कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने पद से हटने की इच्छा जताई थी। इसके बाद से ही महाराष्ट्र का नया राज्यपाल कौन होगा, इस पर अटकलें शुरू हो गईं। इसमें ताजा जो नाम जुड़ा है वो है पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का, जो बीते साल बीजेपी में शामिल हुए हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि उन्हें अपने राज्यपाल बनाए जाने की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पीएम उन्हें जो भी जानकारी देंगे, जिस भी जिम्मेदारी को सौंपेंगे, उसे वो निभाने के लिए तैयार हैं। तो भगत सिंह कोश्यारी का बयान आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब जीवन के इस पड़ाव पर वो चाहते हैं पढ़ें लिखें और अपनी स्वेच्छा से वो इस पद पर बने नहीं रहना चाहते हैं। पद से हटने की इच्छा वो पहले ही जता चुके हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि हो सकता है कि अमरिंदर सिंह को यह जिम्मेदारी सौंपी जाए। मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, ये सिर्फ प्रेस एक बातें उठा रही हैं। अभी तक तो 5 जगह आप भेज चुके मुझे। पहले तो हिमाचल भेज चुके हो, फिर पटना पुटना सब कहीं भेज दिया मुझे। आप बनना चाहेंगे राज्यपाल? मैंने कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर को ये बहुत बड़ी स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि मैं उनके जो वो चाहेंगे, जहाँ चाहेंगे, आई एम वेरी हैप्पी टू गो एंड डू इट। जहाँ उनको है जी, वो कह रहे मंत्री बनना चाहते हैं कि गवर्नर, वो तो अप टू द प्राइम मिनिस्टर। और चलिए बात करेंगे आम बजट की, क्योंकि महाराष्ट्र का विपक्ष बड़ा नाराज है। विपक्ष का बहुत साफ कहना है कि महाराष्ट्र और मुंबई के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं दिया गया और केंद्र सरकार महाराष्ट्र का हक बार बार गुजरात को दे रही है। महाराष्ट्र में विपक्ष को केंद्र सरकार का बजट फूटी आंख नहीं सुहाया। शिवसेना के मुखपत्र सामना में बजट को डूबते कर्जों की डकार कहा गया। ठाकरे गुट के मुताबिक केंद्र महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट उठाकर गुजरात को भेज रहा है। नए बजट में जो ऐलान मुंबई और महाराष्ट्र के पक्ष में होने चाहिए थे, वो गुजरात के लिए किए गए। ठाकरे गुट ने कहा है कि केंद्रीय बजट में मध्यम वर्ग को कोई राहत नहीं दी गई। ये बजट सिर्फ चुनावी बजट है। जैसे गुजरात को एक थैंक्स गिविंग की गिफ्ट मिली है, वहाँ हमारे यहाँ से जो चुरा के गया हुआ गिफ्ट सेंटर हो, फिर फाइनेंशियल सेंटर हो, या फिर अभी कोई डायमंड लैब आ रही है सूरत में। अगर आप देखें तो मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है, आर्थिक राजधानी मुंबई है, देश की इकोनॉमिक पावर हाउस मुंबई है, डायमंड बोर्ड्स मुंबई में है। तो फिर ये सारी चीजें अगर आप गुजरात में दे सकते हो तो मुंबई को क्यों नहीं, महाराष्ट्र को क्यों नहीं। वैसे ही अगर आप देखें तो कर्नाटक में यहाँ चुनाव आने वाले हैं, जो शायद जो सारे सर्वेस दिखा रहे हैं, वहाँ की जो सत्ताधारी पक्ष है वो जीत नहीं रहा है, ऐसे लग रहा है, तो इसलिए वहाँ भी पैसा दिया जा रहा है। तो अगर 2 राज्यों को दिया जा सकता है तो मुंबई और महाराष्ट्र को क्या मिला, यही मेरा सवाल है। अगर आप देखें तो पिछले 6 महीनों में जो भी इस महाराष्ट्र में हुआ है, एक अनैतिक सरकार जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ऐसी सरकार बिठाई गई है, पूरा सब बनाया है, फिर इतना सब होके महाराष्ट्र को क्यों कुछ नहीं मिला। एनसीपी ने भी बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि इसमें मुंबई और महाराष्ट्र के लिए कुछ भी नहीं है। ये बजट एक छलावा और चुनावी जुमला है, जो लोकसभा चुनाव और 9 राज्यों में होने वाले चुनावों को देखते हुए तैयार किया गया है। मिडिल क्लास को टैक्स लिमिट बढ़ाने के नाम पर राहत देने का दिखावा किया गया है। कुल मिलाकर इस बजट से केंद्र सरकार ने अपनी अक्षमता दिखाई है। स्किल डेवलपमेंट का पहले भी एक प्रोग्राम हुआ है जो पूरी तरह फेल हो गया है। अब फिर से उसके लिए नए अनाउंसमेंट हुए हैं। शिक्षा के लिए कोई बात नहीं हुई है, जबकि आपने राष्ट्रीय धोरण लॉन्च किया है तो 6% बजट उसका बढ़ना चाहिए, 6% ऑफ द जीडीपी बढ़ना चाहिए, उतना तो रिक्वायर्ड है। हेल्थ पर कोविड का इतना बड़ा संकट गुजरा है, मुझे नहीं लगता कि जितना हेल्थ के सेक्टर में बजट बढ़ना चाहिए था वो बढ़ा। कांग्रेस भी बजट को लेकर हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि आम बजट में आम लोगों के लिए कुछ नहीं है। मनरेगा की फंडिंग तक 30% घटा दी गई है। आज तक ब्यूरो। अब बात हम करेंगे बीएमसी के बजट की, क्योंकि बीएमसी का 2023-24 का बजट 4 फरवरी को पेश होना है। 1985 के बाद पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब बीएमसी का बजट ऐसे समय में आएगा जब नगर सेवकों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इस समय बीएमसी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक इकबाल चहल के नेतृत्व में काम कर रही है, जो बीएमसी कमिश्नर भी हैं। पहले कोरोना, फिर परसीमन और ओबीसी कोटा जैसे मुद्दों की वजह से पिछले मार्च से बीएमसी चुनाव लंबित है। बीएमसी के आने वाले बजट को लेकर बीजेपी ने ठाकरे गुट को घेरना शुरू कर दिया है। दरअसल
पिछले बजट का बीएमसी पर काबिज शिवसेना ने दिसंबर तक 37% ही खर्च किया। बीएमसी का पिछले साल पेश हुआ बजट 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का था, जिसमें से खर्च करीब 8300 करोड़ रुपए ही हुए। हालांकि बजट की ये राशि खर्च करने की अवधि मार्च 2023 तक है। इस खुलासे को लेकर बीजेपी नेता राम कदम ने ठाकरे गुट पर हमला बोला और ट्वीट कर पूछा, बीएमसी के बजट से केवल 37% ही खर्च किए हैं, अब भी 63% खर्च करना बाकी है, क्या है सच? बीएमसी में अभी कुछ अधिकारी उद्धव ठाकरे गुट के दलाल के रूप में काम कर रहे हैं। ये सोचा समझा षड्यंत्र है या लापरवाही? जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई जरूर होगी। बीएमसी ने मुंबई के लिए इस साल बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की योजना बनाई है। कोस्टल रोड प्रोजेक्ट का काम 70% पूरा हो चुका है। इसकी डेडलाइन नवंबर 2023 है। हाल ही में मुंबई की सड़कों को कंक्रीट का बनाने के लिए 6,000 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर भी जारी हुआ है। ठाकरे गुट इसमें लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है। कांग्रेस का भी आरोप है कि बीएमसी कॉन्ट्रैक्टरों के कार्टेल को ठेके दे रही है। बीएमसीने जाहीर केलं की आम्ही ॲट पार युनिलॅटरली हे कॉन्ट्रॅक्ट देत आहोत। याचा अर्थ काय होतो, जो बीएमसीने एस्टिमेट काढलेला त्याच दराला युनिलॅटरली म्हणजे निगोसिएशनला हे कोणी कॉन्ट्रॅक्टर आले नाहीत। 5 कॉन्ट्रॅक्टर आहेत, 5 कॉन्ट्रॅक्टरना दोनदा बोलवलं गेलं तरी निगोसिएशनला आले नाहीत आणि मग युनिलॅटरली हे कॉन्ट्रॅक्ट दिले गेलेले। ह्याच्यात आमचा पहिला विजय झालेला आहे। म्हणजे मी जे बोलत होतो ते खरं होतं आणि साधारणपणे मुंबईकरांचे आपण 450 कोटी हे वाचवू शकलेलो आहोत। बीएमसी ने बयान जारी कर आदित्य ठाकरे के आरोपों को गलत बताया है। बीएमसी चुनाव पिछले साल मार्च से लंबित है। 7 मार्च 2022 से नगर सेवकों का कार्यकाल खत्म हो चुका है और कमिश्नर आईएएस चहल प्रशासक के रूप में काम कर रहे हैं। वही बीएमसी का बजट पेश करेंगे। बीएमसी के इतिहास में ये दूसरी बार हो रहा है। एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट इस दौर पे पेश किया जाए। जो प्रशासक है या जो प्रशासन है वो ये न समझे कि वो लोक प्रतिनिधि बन गए हैं, क्योंकि वो अधिकार उनका नहीं है। जो चुन के आते हैं उनको ही वो अधिकार होता है। पूरा बजट जो होता है वो स्टैंडिंग कमेटी हो या फिर जनरल बॉडी हो, इसके थ्रू ही मंजूर होना चाहिए। वही एक सही तरीका रहेगा। बीएमसी चुनाव मार्च या अप्रैल महीने में होने की उम्मीद की जा रही है। चुनाव की आहट के साथ ही राजनीतिक दलों के एक दूसरे पर हमले तेज हो गए हैं। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।